नमस्ते, सुप्रभातम। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करें विद प्रेयर। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हम 10वें अध्याय पे हैं। आइए श्लोका चांट करते हैं। श्लोका नंबर 11 से लेके 14 तक चांट करेंगे, जो हमने पिछली बार देखा था। आइए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। विभूति योगः। 11वां श्लोक देखिए। तेषामेवानुकम्पार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः विदुर्देवा न दानवाः। तो इस 10वें अध्याय के 12वें श्लोका से 18वें श्लोका तक अर्जुना भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से बताएं। लेकिन प्रार्थना करने से पहले अर्जुना श्लोका नंबर 12 से लेकर 15 तक भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, हे भगवान, सभी महान ऋषि आपको परम ब्रह्म, परम धाम, परमम, पवित्र, पुरुष, दिव्य, शाश्वत, देवदेव, अज, विभु इस तरह से कहते हैं। आपने स्वयं भी अपनी विभूतियों के बारे में मुझे पहले भी बताया है और उन सभी को मैं सत्य मानकर उन्हें स्वीकार करता हूं, क्योंकि आपके बारे में पूरी तरह से ना तो ऋषि जानते हैं, ना देवता जानते हैं और ना ही दानव। केवल आप ही स्वयं अपनी विभूतियों के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं आप ही से आपकी विभूतियों के बारे में जानना चाहता हूं। यहां तक हमने पिछली बार देखा था। आइए अगला श्लोका देखते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते देवदेव जगत्पते। तो यहाँ अर्जुना भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में उन्होंने भगवान को हे भगवान, हे केशव इस तरह से पुकारा था। अब इस श्लोका में अर्जुना कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते। तो ये सारे विशेषणास है, एडजेक्टिव्स है, जो भगवान की विभूतियों को या ग्लोरीज को दर्शाते हैं। तो भगवान की ये विभूतियां या ग्लोरीज हैं क्या? तो आइए एक एक करके देखते हैं।
तो अर्जुना कहते हैं पहले पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम एक टेक्निकल शब्द है जिसे 15वें अध्याय में भगवान विस्तार से समझाने वाले हैं। वहां भगवान इस पूरे जगत को 3 भागों में विभाजित करते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। क्षर पुरुष का अर्थ है जगत, ये जो मैनिफेस्ट मैटर है उसके बारे में बताया गया है। अक्षर पुरुष माया है जो एक अनमैनिफेस्ट मैटर है, और उत्तम पुरुष चैतन्यम है या कॉन्शियस प्रिंसिपल है। और जब हम उत्तम पुरुष को उलट कर देखते हैं तो वो पुरुषोत्तम बन जाता है। तो हे पुरुषोत्तम, आप चैतन्यम है, आप कॉन्शियस प्रिंसिपल है जो क्षर और अक्षर पुरुष यानी ये दोनों मैटर प्रिंसिपल्स जो हैं इनके भी आप परे हैं। और भूत भावना, भूतस का मतलब है सभी चीजें या सारे जीवस, ऑल द लिविंग बींग्स और द थिंग्स, मतलब पूरी सृष्टि। भावना का मतलब है सृष्टिकर्ता या क्रिएटर, तो भूत भावना का अर्थ हुआ सृष्टिकर्ता। तो अर्जुना कहते हैं हे भगवान, आप चैतन्य तत्व हैं, कॉन्शियस प्रिंसिपल है जिससे इस पूरे जड़ प्रपंच की उत्पत्ति होती है और अंत में ये आप ही में जाकर लय हो जाता है। फिर भूतेश, आप सभी भूतास मतलब सभी चीजों के और सभी जीवास के आप स्वामी हैं। ना ही आप इस जगत की सृष्टि करता हैं, लेकिन इस जगत के आप नियंता भी हैं या स्थिति करता भी हैं। किसी भी चीज की उत्पत्ति करना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसे ठीक से संभालना या उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर देव देव, आप सभी देवताओं के ईश्वर हैं। इंद्र, वरुण आदि देवता हम जीवास को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आप उन देवताओं के भी नियंता हैं। और जगतपते, आप इस जगत के संरक्षक हैं, आप इस जगत के पालन करता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुना भगवान की विभूतियों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? तो अर्जुना कहते हैं स्वयमेव आत्मानं वेत्थ, केवल आप ही अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं, आपके अलावा दूसरा कोई भी आपकी विभूतियों के बारे में नहीं जानता। तो भगवान कैसे अपनी विभूतियों के बारे में जानते हैं? क्या भगवान के भी कोई गुरु हैं? तो अर्जुना कहते हैं स्वयमेव आत्मना वेत्थ, आप स्वयं को किसी गुरु के उपदेश की वजह से नहीं जानते, बल्कि आप स्वयं जानते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म हो, आप परमात्मा हो, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं या ऑल नॉलेज हैं। आप स्वयं ही स्वयं को पूरी तरह से जानते हैं, इसीलिए आप ही मुझे अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से बताइए। ये अर्जुना की भगवान से प्रार्थना है। आइए अगला श्लोका देखते हैं। 16वां श्लोका देखिए। वक्तुमर्हस्य शेषेण, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः, दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान्, याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि, इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। पिछले श्लोका तक अर्जुना भगवान की स्तुति कर रहे थे और अब अर्जुना भगवान से प्रार्थना करते हैं। अर्जुना भगवान से कहते हैं वक्तुम अर्हसि, आप स्वयं ही योग्य हैं या समर्थ हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने विभूतियों के बारे में बताइए। अर्जुना का भगवान से ये विनम्र या हम्बल रिक्वेस्ट है। अर्जुना क्या जानना चाहते हैं? अशेषेण, पूरी तरह से बिना कुछ बाकी रखकर आप मुझे बताइए। और अर्जुना के अनुसार भगवान में क्या सामर्थ्य है? ही आत्म विभूतयः, आपके अपनी विभूतियों के बारे में, ग्लोरीज के बारे में या मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने का सामर्थ्य केवल आप ही में है। और ये किस तरह की विभूतियां या ग्लोरीज हैं? दिव्याः अलौकिकाः, मतलब आपकी विभूतियां या ग्लोरीज जो हैं वो अद्भुत हैं। आंखें खोलना या बंद करना, सांसें अंदर लेना बाहर छोड़ना इत्यादि सभी ईश्वर की ही विभूतियां हैं, लेकिन ये सभी साधारण विभूतियां हैं। ईश्वर की और भी बहुत सारी विभूतियां हैं जो अलौकिक है, दिव्य है, अद्भुत है, असाधारण है। इनके बारे में आप कृपया मुझे बताइए। या भी विभूति भी,
जिन विभूतियों द्वारा इमान लोकान व्याप्य त्वम तिष्ठसि, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सभी लोकास को या पूरी सृष्टि को व्याप्त करते हुए या परवेड करते हुए स्थित हैं। तो ईश्वर की ये विभूतियां सृष्टि के किसी एक कोने में स्थित नहीं है, किसी एक जगह पर सीमित नहीं है, बल्कि ईश्वर की विभूतियां पूरी सृष्टि को व्याप्त करती हैं। जगत की कोई भी चीज अगर आप देखते हैं तो वो ईश्वर की ही विभूति है। और अर्जुना कहते हैं कि ऐसी आपकी अद्भुत विभूतियों के बारे में मुझे आपसे जानना है। ऐसी प्रार्थना अर्जुना भगवान से इस श्लोका में करते हैं। लेकिन अर्जुना भगवान से उनकी विभूतियों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ये अर्जुना अगले श्लोका में बताते हैं। आइए श्लोका देखते हैं। कथम विद्यामहम योगिन, कथम विद्यामहम योगिन, त्वां सदा परिचिन्तयन्, त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु, केषु केषु च भावेषु, चिन्त्योऽसि भगवन्मया, चिन्त्योऽसि भगवन्मया। तो भगवान के अद्भुत विभूतियों के बारे में जानने की प्रार्थना उन्हें क्यों है, उसका उद्देश्य या पर्पस अर्जुना इस श्लोका में बताते हैं। अर्जुना कहते हैं कि उन्हें भगवान की विभूतियों के बारे में इसीलिए जानना है ताकि वो उन्हें आलंबन या सिंबल बनाकर उस पर विश्व रूप ईश्वर की उपासना कर सके। और ऐसा नहीं है कि अर्जुना भगवान की केवल कुछ विभूतियों के बारे में जानना चाहते हैं, अर्जुना भगवान को विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं। भगवान की अलग अलग विभूतियों के बारे में जानना चाहते हैं ताकि उनमें से उन्हें जो प्रभावित करे उन्हें वो चुनकर उन पर वो उपासना कर सके। ये अर्जुना का विभूतियों को जानने का एक तात्कालिक उद्देश्य है या इमीडिएट पर्पस है, ताकि व्यक्ति एक रूप या इष्ट देवता उपासक से विश्व रूप उपासक बन सके। लेकिन विश्व रूप उपासना अंतिम स्तर या अल्टीमेट स्टेट नहीं है। विश्व रूप उपासना के बाद निर्गुण ब्रह्म ज्ञानम या अद्वैत ज्ञानम प्राप्त करना होता है। इसे भी अर्जुना यहाँ स्पष्ट करते हैं। वो भगवान से कहते हैं कि कृपया आप अपनी विभूतियों के बारे में बताइए ताकि मैं आपके निर्गुण ब्रह्म स्वरूपा को जान सकूं। तो यहाँ एक क्रम है, इष्ट देवता से विश्व रूप उपासना और अंत में निर्गुण ब्रह्म ज्ञानम, ये इस श्लोका में बताया गया है। तो अर्जुना कहते हैं हे योगिन, अर्जुना भगवान को योगी इस तरह से पुकारते हैं। योगी के दो अर्थ हो सकते हैं, एक है साधक, लेकिन भगवान साधक तो नहीं हो सकते, वो तो ऑलरेडी सर्वज्ञ हैं। तो यहाँ योगी का दूसरा अर्थ लिया जा सकता है मायावी, वो जिसके पास अपनी माया शक्ति है और जिसकी वजह से भगवान इस जगत के निमित्त और उपादान कारण बन जाते हैं। तो हे योगिन, कथम त्वाम विद्याम अहम, मैं आपको मतलब निर्गुण ब्रह्म को किस तरह से जान सकता हूं, और निर्गुण ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है और उसके लिए क्या साधना है। तो अर्जुना कहते हैं सदा परिचिंतयन, हे भगवान निरंतर आपकी विश्व रूप उपासना या मेडिटेशन करते हुए कैसे मैं आपके अरूप या निर्गुण स्वरूपा को जान सकता हूं। आपके विश्व रूप उपासना या मेडिटेशन करने के लिए मुझे किसी आलंबन या सिंबल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए केशु केशु च भावेशु, आपकी कौन कौन सी विभूतियों पर चिंत्यः असि, आप चिंतन या मेडिटेशन करने योग्य हैं। तो आपकी कौन कौन सी विभूतियों पर मैं चिंतन या मेडिटेशन कर सकता हूं। मया हे भगवान, मेरे द्वारा हे भगवान, आपकी कौन कौन सी आलंबनों पर या चीजों पर आप चिंतन या मेडिटेशन करने योग्य हैं ताकि मैं निर्गुण ब्रह्म ज्ञानम प्राप्त कर सकूं। आइए अगला श्लोका देखते हैं। 18वां श्लोका देखिए। विस्तरेणात्मनो योगम, विस्तरेणात्मनो योगम, विभूतिं च जनार्दन, विभूतिं च जनार्दन, भूय कतय तृप्तिर्हि, भूय कतय तृप्तिर्हि, शृण्वतो नास्ति मे मृतम, शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्जुना भगवान से आगे कहते हैं भूयः कतय,
कृपया आप मुझे फिर से बताइए। क्या बताना है? आत्मनः योगम। आप अपनी योग के बारे में मुझे फिर से बताएं। योग क्या है? भगवान की जो माया शक्ति है, क्रिएटिव पावर है, उसके बारे में अर्जुना फिर से जानना चाहते हैं। और विभूतिम च, अपनी विभूतियों के बारे में या ग्लोरीज या मैनिफेस्टेशंस के बारे में भी आप मुझे फिर से बताइए। भगवान मानो कह रहे हो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था अपनी विभूतियों के बारे में, जैसे कि अहिंसा, समता, तुष्टि आदि। अब तुम मुझसे फिर से क्यों पूछ रहे हो हे अर्जुन? तो अर्जुना कहते हैं विस्तरेण। हे भगवान, पहले आपने जो अपनी विभूतियों के बारे में बताया था वो संक्षेप में बताया था। अब अब विस्तार से, इलैबोरेटली, डिटेल में आप मुझे अपने विभूतियों के बारे में बताइए, अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में बताइए, और अपने योग के बारे में भी फिर से बताइए। क्यों? तो अर्जुना कहते हैं ही, मतलब क्योंकि मैं, मेरे लिए, अमृतम शृण्वतः, आपके मुख से जो आपके अमृत जैसी वाणी या वाक्य निकल रहे हैं, उन्हें सुनते हुए तृप्ति ही नास्ति, मुझे तृप्ति या संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए आप मुझे कृपया फिर से बताइए। तो अर्जुना के इस विनम्र आदेश को भगवान मान लेते हैं और अगले श्लोका से वो अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो वो हम अगली बार देखेंगे। आइए प्रे करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम एवरीबॉडी, नमस्ते। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। ओम।